नमस्ते जी। 42वीं श्रव्य कणिका श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम। इस पुस्तक के अनुवादक, संपादक एवं टिप्पणी करता है परमहंस स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती। पुस्तक का प्रकाशन किया है विजय कुमार गोविंदराम हासानंद, नई दिल्ली द्वारा। हम अयोध्या कांड का तृतीय सर्ग आपको स्वाध्याय करा रहे हैं। गत श्रव्य कणिका में श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक का निर्णय सर्वानुमति से हो चुका है और श्री राम जी को राजा दशरथ उपदेश दे रहे हैं, तो उन्होंने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया है। यहाँ तक 16 श्लोक हमने गत श्रव्य कणिका में सुना दिए। आगे 17 एवं 18वां श्लोक एक साथ दे रहे हैं। तम दृष्ट्वा प्रणतम पार्श्वे कृतांजलिपुटम नृपः गृह्याञ्जलौ समाकृष्य सस्वजे प्रियमात्मजम् तस्मै चाभ्युदितं सम्यं मणिकाञ्चनभूषितं दिदेश राजा रुचिरं रामाय परमासनम्। जब महाराज ने देखा कि श्री राम हाथ जोड़े हुए उनके समीप खड़े हैं, तो उन्होंने राम का हाथ पकड़कर उन्हें अपने गले से लगाया तथा अपने समान ऊंचे स्वर्णमय एवं रत्न जड़ित उत्तम आसन पर बैठने की आज्ञा दी। 19वां श्लोक। तदासनवरं प्राप्य व्यदीपयत राघवः स्वयैव प्रभया मेरु मुदये विमलो रविः। उस आसन पर बैठे हुए श्री राम वैसे ही दैदीप्यमान एवं सुशोभित हुए जैसे सूर्य उदय होने पर सुमेरु पर्वत स्वयमेव प्रकाशित हो उठता है। 20वां श्लोक। तम पश्यमानो नृपतिस्तुतोष प्रियमात्मजं सतं सस्मितमाभाष्य पुत्रं पुत्रवतां वरः। पुत्रवानों से श्रेष्ठ महाराजा दशरथ ने अपने पुत्र की ऐसी शोभा देखकर परम प्रसन्न हुए और मुस्कुराकर श्री राम से बोले। 21वां श्लोक। ज्येष्ठायामसि मे पत्न्यां सदृश्यां सदृशः सुतः उत्पन्नस्त्वं गुणश्रेष्ठो मम रामात्मजः प्रियः। तुम मेरी ज्येष्ठा पत्नी के अनुरूप ही मेरे पुत्र हो। तुम में सब उत्तम गुण विद्यमान है और तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। 22वां श्लोक। यतस्त्वया प्रजाश्चेमाः स्वगुणैरनुरञ्जिताः तस्मात् त्वं पुष्य योगेन यौवराज्यमवाप्नुहि। क्योंकि तुमने अपने गुणों से प्रजा को प्रसन्न कर रखा है, इसलिए तुम कल पुष्य नक्षत्र में युवराज पद को प्राप्त करो। 23वां श्लोक। कामतस्त्वं प्रकृत्यैव विनीतो गुणवानसि गुणवत्यपि तु स्नेहात् पुत्र वक्ष्यामि ते हितम्। यद्यपि तुम स्वभाव से ही विनम्र एवं गुण संपन्न हो तथा स्नेहवश मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ। 24वां श्लोक। भूयो विनयमास्थाय भव नित्यं जितेन्द्रियः काम क्रोध समुत्थानि त्यजेथा व्यसनानि च। तुम्हें योग्य है कि और अधिक विनय को धारण करके सदा जितेंद्रिय बनो तथा काम और क्रोध से उत्पन्न व्यसनों को छोड़ दो। यहाँ पर काम और क्रोध इन शब्दों को लेकर के पाद टिप्पणी लिखी जा रही है। प्रथम पाद टिप्पणी है, महर्षि मनु के अनुसार काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले दोष इस प्रकार है। 7वां अध्याय 47वां श्लोक। मृगयाक्षादिवा स्वप्नः परिवाद स्त्रियो मदः तौर्यत्रिकं वृथाट्या च कामजो दशको गणः। काम से उत्पन्न होने वाले दोष, पहला शिकार करना, दूसरा जुआ खेलना, तीसरा दिन में सोना, चौथा दूसरों की झूठी निंदा करना, पांचवा स्त्रियों में आसक्ति, छठा मद्यपान,
7वां नाचना, 8वां गाना, 9वां बजाना और 10वां व्यर्थ इधर उधर घूमना। ये 10 कामज व्यसन हैं। अब उसी 7वें अध्याय का 48वां श्लोक उद्धृत कर रहे हैं। पैशून्यम साहसम द्रोहम ईर्ष्यासूयार्थ दूषणम वाग्दंडजम च पारुष्यम क्रोधजोपि गणोष्टकः। अब क्रोध से उत्पन्न होने वाले 8 दोष बताते हैं। पहला चुगली करना, दूसरा बिना विचारे कार्य करना, तीसरा द्रोह करना, चौथा ईर्ष्या रखना, 5वां असूया यानी दूसरों के गुणों में दोष दर्शन करना, छठा अधर्म युक्त बुरे कामों में धन व्यय करना, 7वां बिना अपराध कठोर वचन या विशेष दंड देना और 8वां कठोर भाषण। ये 8 क्रोधज व्यसन है। आगे 25वां श्लोक। परोक्षया वर्तमानो वृत्त्या प्रत्यक्षया तथा आमात्य प्रभृतिः सर्वाः प्रकृतिश्चानुरंजय। परोक्ष यानी दूत आदि द्वारा और प्रत्यक्ष यानी स्वयं जांच पड़ताल की वृत्ति को धारण करके आमात्यादि सब प्रकृतियों को सदा प्रसन्न रखो। यहाँ आमात्यादि सब प्रकृतियों के विषय में पाद टिप्पणी आ रही है। चाणक्य के अनुसार प्रकृतियां निम्न है। कौटिल्य अर्थशास्त्र 6:1-1 का प्रमाण दे रहे हैं। स्वाम्यमात्य जनपद दुर्ग कोश दंड मित्राणि प्रकृतयः। पहला है स्वामी अर्थात राजा, दूसरा है आमात्य अर्थात मंत्री आदि, तीसरा है जनपद यानी देशवासी, चौथा है दुर्ग, 5वां कोश, छठा दंड यानी सेना और 7वां मित्र। ये 7 प्रकृतियां कहाती हैं। तो 25वें श्लोक में कहा गया था कि परोक्ष दूतादि द्वारा और प्रत्यक्ष स्वयं जांच पड़ताल की वृत्ति को धारण करके आमात्यादि सब प्रकृतियों को सदा प्रसन्न रखो। अब आगे 26 एवं 27वां श्लोक संयुक्त रूप से दे रहे हैं। कोष्ठागारायुधागारैः कृत्वा सन्निचयान् बहून् तुष्टानुरक्त प्रकृतिर्यः पालयति मेदिनीम् तस्य नन्दन्ति मित्राणि लब्ध्वामृतमिवामराः तस्मात् पुत्र त्वमात्मानं नियम्येवं समाचर। अन्न के भंडार को तथा शस्त्र शास्त्रों के भंडार को सदा अन्न और अस्त्र शस्त्रों के संग्रह से बढ़ाते रहो। देखो, जो राजा अपनी प्रजा को प्रसन्न रखकर राज्य करता है, उससे उसके मित्र ऐसे ही प्रसन्न रहते हैं जैसे देवता अमृतपान से प्रसन्न होते हैं। अतः हे वत्स, तुम अपने आप को संयम में रखकर जैसा मैंने कहा है वैसा ही आचरण करो। 28वां श्लोक। तच्छ्रुत्वा सुहृदस्तस्य रामस्य प्रियकारिणः त्वरिताः शीघ्रमभ्येत्य कौसल्याय न्यवेदयन्। महाराज दशरथ के ये वचन सुन श्री राम के प्रियकारी मित्रों ने यह शुभ संवाद तुरंत महारानी कौशल्या को जा सुनाया। 19वां श्लोक। साहिरण्यं च गाश्चैव रत्नानि विविधानि च व्याधिदेश प्रियाख्येभ्यः कौसल्या प्रमदोत्तमा। स्त्रियों में श्रेष्ठा कौसल्या ने इस शुभ सूचना को सुन संवाद देने वालों को सोना, विविध रत्न और गौवें देने का आदेश दिया। 30वां और अंतिम श्लोक है 3रे सर्ग का। यथाभिवाद्य राजानम रतमारुह्य राघवः ययौ स्वं द्युतिमद्वेष्म जनौघैः प्रतिपूजितः। इतने में श्री राम भी महाराज दशरथ को प्रणाम कर और रथ पर आरूढ़ हो अपने सुंदर भवन की ओर गए। मार्ग में लोगों की भीड़ ने उनका अभिनंदन किया। आज की श्रव्य कणिका को यहीं विराम दिया जाता है। ओम